नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज पर फटाफट खबरें। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। बने रहिए हमारे साथ। इस खबर के प्रायोजक एमएस आभूषण भंडार एवं एमएस मार्ट परशुरामपुर बाजार आजमगढ़। हमारे यहाँ भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त 750, 833, 916 हॉलमार्क का जेवर ही मिलता है। हमारे यहाँ 50,000 के जेवर पर 1% की छूट दी जाती है। हमारे यहाँ जैन कंपनी की पायल मिलती है और साथ ही साथ बीआरडी इंटर कॉलेज के सामने एमएस मार्ट परशुरामपुर बाजार आजमगढ़ में फैंसी कपड़े से संबंधित सारे सामान उपलब्ध हैं। आपसे निवेदन है कि एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा संपर्क सूत्र है 76074 84 208 और दूसरा संपर्क सूत्र है 7398 02 08 24। आजमगढ़ जिले के अग्रवाल धर्मशाला में सीसीटीवी में काम करने वाले लोगों को ट्रेनिंग कराई गई। आपको बता दें कि सीपी प्लस आईपी कैमरा की ट्रेनिंग का कार्यक्रम अग्रवाल धर्मशाला पुरानी कोतवाली पर आयोजित किया गया था, जिसमें जनपद के सभी सीसीटीवी में काम करने वाले लोगों को ट्रेनिंग कराई गई। कार्यक्रम में नए व आधुनिक तकनीकी के कई कैमरों के बारे में विस्तारपूर्वक बताया गया। आदित्य इंफोटेक प्राइवेट की तरफ से आए सीसीटीवी ट्रेनर कमलेश मौर्य ने विस्तारपूर्वक लोगों को जानकारी दी। एरिया सेल्स अनूप पांडे ने सीसीटीवी सीपी प्लस प्रोडक्ट के संबंधित नए उपकरण का उपयोग करने के लिए कहा। डिस्ट्रीब्यूटर ग्लोबल गुरु के प्रोप्राइटर दिलीप कुमार ने आए हुए सीसीटीवी काम करने वाले लोगों से कस्टमर को बेहतर सेवाएं प्रदान करने की अपील की। उन्होंने कहा कि सीसीटीवी की उपयोगिता सिद्ध हो सके, इसके लिए सबको काम करना है। उन्होंने लोगों से बेहतर कैमरे लगाने के लिए भी अपील की और कहा कि इससे लोगों को अच्छी परफॉर्मेंस मिल सकेगी। जनपद में के आए हुए सभी सीसीटीवी में काम करने वाले लोगों को ट्रेनिंग पर बड़ी खुशी जाहिर की। के सिंध बॉर्डर पर किसान व स्थानीय प्रदर्शनकारियों में जमकर बवाल व हंगामा हुआ। आज दिल्ली की सीमाओं पर कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का धरना प्रदर्शन आज भी जारी है। किसान नेता राकेश टिकैत के आंसुओं के सैलाब के बाद किसान आंदोलन एक बार फिर से रफ्तार पकड़ रहा है। पश्चिमी यूपी और हरियाणा के अलग अलग इलाकों से किसान गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचना शुरू हो गए हैं। वहीं गाजीपुर बॉर्डर को दोनों ओर से बंद कर दिया गया है। आज मुजफ्फरपुर में किसानों की महापंचायत होगी। कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसानों के आंदोलन में एक बार फिर संघर्ष हुआ है। दिल्ली के सिंध बॉर्डर पर किसान और स्थानीय प्रदर्शनकारियों में जमकर बवाल व हंगामा हुआ है। इस बीच राष्ट्रीय लोकदल के नेता जयंत चौधरी गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचे हैं और राकेश टिकैत से मिले। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए जयंत चौधरी ने किसान आंदोलन पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि किसान बहुत झेल लेता है, ये भी झेल लेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि ऐसा आंदोलन करो कि किसान विरोधी सियासत से बाहर हो जाएं। चौधरी चरण सिंह जी ने जिस वर्ग के लिए काम किया वो आज खतरे में है। आइए सुनाते हैं जयंत चौधरी ने क्या कुछ कहा। वो मेरा परिवार रहा है, जो उस परिवार का इतिहास रहा है, जिस वर्ग के लिए चौधरी चरण सिंह जी ने काम किया, आज वह वर्ग वह कौम संकट में है और संकट की इस घड़ी में सबकी जिम्मेदारी बनती थी। मैं एक नागरिक के रूप में आया और मैं साफ ये भी कर दूं, वहीं राष्ट्रीय लोकदल की हम बात करें तो ये भी किसानों की पार्टी है। जैन जी 65 दिन हो चुके हैं। हाँ जी। ऐसे में जिस तरीके से कल शासन और प्रशासन की तरफ से धरना हटाने के लिए उसके बाद से जो माहौल कॉल होती है उसके बाद से भावुक होते हैं। राकेश टिकैत जी क्या कहना चाहेंगे कि मंशा क्या है? इंसान को भावनाएं जिंदा रखती हैं और जब भावनाएं जिंदा रहेंगी हमारी इंसानियत जिंदा रहेगी। उनकी भावनाएं व्यक्त हुई और उन भावनाओं से बहुत लोगों को चोट पहुंची। किसान कहीं भी था उसकी आंख नम हुई और इसलिए मैं आज आया हूं। क्या कहना चाहेंगे धरना प्रदर्शन के बारे में? कल तक ये कहा जा रहा था कि धरना प्रदर्शन अब खत्म होने की कगार पर है, लेकिन जैसे ही भावनात्मक रूप से जुड़ते हैं। देखिए, पॉज लगा था, फुल स्टॉप नहीं। और धरना से जो आंदोलन नहीं होता, आंदोलन भावनाओं जन भावनाओं से होता है। जनता की भावनाएं किसानों के साथ। ऐसे में आरएलडी किस तरीके से देने का काम कर रहे हैं जयंत चौधरी? नहीं, मैं चाहता हूं कि देश का किसान खड़ा हो। ये आत्मनिर्भर भारत कहते हैं और सबको देशद्रोही बता रहे हैं। सब पे इस तरह से अपनी फोर्स से जो उठाकर और दबा। आजमगढ़ में एक बड़ी खबर आ रही है, जहां महिला ने गांव के कुछ लोगों पर गलत काम करने का आरोप लगाते हुए पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची है और न्याय की मांग की है। महिला का कहना है कि गांव के कुछ लोग उसके घर में घुस गए और उसके बहू के साथ बलात्कार घटना को अंजाम दिए।
लेकिन जब बहू ने उसका विरोध किया तो वो लोग जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गए। महिला का कहना है कि जब वो गंभीरपुर थाने में शिकायत करने गई तो वहाँ कार्यवाही नहीं की गई। अपने अधिवक्ता के साथ पहुंची महिला ने गंभीरपुर थाना अध्यक्ष को निर्देश देने का पुलिस अधीक्षक से निर्देश किया, जबकि TV20 न्यूज़ इस खबर की पुष्टि नहीं करता। यह जांच का विषय है। महिला के अधिवक्ता ने क्या कुछ कहा आपको सुनवाते हैं। नाम आपका? बेबी कहाँ की रहने वाली है? अरारे थाना? गंभीरपुर। क्या मामला है? आप लोग आए हैं इसके साथ में? हमारे साथ है बलात्कार करें। कौन? मिंटू। हाँ? मिंटू अच्छा, इसकी शिकायत आपने किसी से की है? जमशेद कट्टा लाई। अच्छा, इसकी शिकायत आपने किससे की है? अपने घर में करा था, वो सब मारे झुराने से। अच्छा, यहाँ पर आए हैं तो क्या हुआ ससुर में? सब हुआ लिखा पढ़ा गया। क्या नाम है सर आपका? अरविंद कुमार यादव। आज पीड़िता कोई मौके लेके आए हैं, क्या पेपर बताइए। वो बलात्कार का 376 का मामला था। वो कप्तान साहब के यहाँ पेश किए। वो बता रहे हैं कि ठीक है पहुँच जाएगा, कल परसों में देखा जाएगा। कोई मतलब ठोस कदम नहीं उठाए। घटनाक्रम क्या है? 26/1 को हुई है घटना और रात की है और थाने में गए, वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हुई। और इसके बाद एसपी साहब के यहाँ आके आज पेश कराए हैं सबों को। कोई कार्रवाई अभी ठोस नहीं, कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई अभी आगे। आश्वासन कुछ मिला? आश्वासन एक कल परसों का दिए हैं कि हो जाएगा काम। इस खबर के प्रायोजक हैं ड्रेसलैंड, राहुल नगर, मड़िया, आजमगढ़, जहां आपको मिल रही है सभी ब्रांडेड कपड़ों पर 50% की भारी छूट। ऑफर सीमित समय तक। जल्द आएं, जल्द पाएं। संपर्क करें इन नंबरों पर। युवक का दूसरे धर्म की लड़की से शादी करना महंगा पड़ा। न्याय पाने पहुंचा एसपी दरबार। आजमगढ़ के मुबारकपुर में लव जिहाद का मामला सामने आया है, जहां दूसरे धर्म की लड़की से शादी करना युवक को भारी पड़ा। युवक जान माल की सुरक्षा गुहार लगाने एसपी कार्यालय पहुंचा। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे मुबारकपुर थाना क्षेत्र के पुसड़ा आयमा गांव निवासी सुरेश मुकेश चौहान ने बताया कि बीते 3 सितंबर 2020 को उसने मुबारकपुर क्षेत्र की रहने वाली एक दूसरे धर्म की युवती के साथ रजामंदी के साथ कोर्ट मैरिज शादी किया था। उसने कहा कि हम पति पत्नी दोनों अपनी रजामंदी के साथ कुछ दिन बिताए। इसी बीच ज्योति के घर वालों ने पुलिस की मदद से उसके घर पहुंचे और तोड़फोड़ करने के साथ ही ज्योति के थाने पर ले गए। वहां ज्योति ने भी उसके साथ रहने की बात कही। इसके बावजूद भी ज्योति को उसके घर वालों को सुपुर्द कर दिया गया। जब वो अपनी पत्नी से मिलकर अपने साथ रखना चाहता है तो ज्योति के परिवार वाले जान माल की धमकी दे रहे हैं। पीड़ित युवक ने एसपी को शिकायती प्रार्थना पत्र सौंप कर कार्यवाही की मांग की है। उसने कहा कि वो दोनों बालिग हैं, लिहाजा उसकी पत्नी को उसको सुपुर्द किया जाए तथा दोषियों के ऊपर कार्यवाही की जाए। आइए सुनाते हैं क्या कुछ कहा उसने। रोक दीजिए ना। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुकेश चौहान है। कहाँ के रहने वाले? सठिया का रहने वाला हूँ, ग्राम पुसड़ा में। आए हैं कप्तान साहब के यहाँ। जी। क्या मामला है? मामला यही सर कि मैंने 3/9/2020 को मैंने शादी किया था सिविल कोर्ट में, और लड़की रजामंदी से मेरे साथ रहने के लिए तैयार है आज भी। और मैं उसको लेकर चला गया था मुखर्जी नगर में, IAS कैंडिडेट हूँ। और उसके बाद जाने के बाद 15 दिन मैं रजामंदी से रहा वहाँ पे। मेरे घर पे उसके घर वाले, लड़की के घर वाले और पुलिस प्रशासन दोनों लोगों ने जा कर के उसके घर वाले अपने प्रभाव में ले करके मेरे घर पे जाके तोड़ फोड़ किए। गौ का करकट था, मेरे गैस चूल्हा को तोड़ दिए, मेरे गाड़ी को उठा के लेके चले गए। मेरे पिताजी को थाने पर ले जा करके बार बार जो उनको जो है थाने बुलाते थे और टार्चर करते थे। कोरोना वैक्सीन अभियान के अंतर्गत फ्रंटलाइन वर्कर को चिन्हित कर पहले चरण की वैक्सीनेशन प्रक्रिया तीसरे दिन भी जिले के महाराजगंज के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर शुरू रही। आज की वैक्सीनेशन प्रक्रिया में 2 टीमें लगाई गई। इन दोनों टीमों द्वारा महाराजगंज में कुल 240 चिन्हित वर्करों को टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया है। चिकित्सा अधीक्षक प्रवीण चौधरी ने TV20 न्यूज़ संवाददाता को बताया कि आज के टीकाकरण में मुख्य रूप से आंगनबाड़ी कर्मचारियों को टीका लगाना सुनिश्चित किया गया था। टीकाकरण की प्रक्रिया के दौरान CDPO बाल विकास विभाग भी मौजूद रहीं। चिकित्सा अधीक्षक द्वारा बार बार CDPO को कहने के बाद 450 आंगनबाड़ी कर्मियों में से 2 दिनों में सिर्फ 140 आंगनबाड़ी कर्मी ही टीका लगवाने पहुंचे, जबकि CDPO ने स्वयं भी टीका नहीं लगवाया। डॉक्टर प्रवीण चौधरी ने बताया कि टीकाकरण प्रक्रिया पूरी सतर्कता और निर्धारित प्रोटोकॉल के तहत की जा रही है। ऐसी दशा में सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए हैं। इस खबर के प्रायोजक MS आभूषण भंडार एवं MS मार्ट, परशुरामपुर बाजार, आजमगढ़।
हमारे यहाँ भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त 750, 833, 916 हॉलमार्क का जेवर ही मिलता है। हमारे यहाँ 50,000 के जेवर पर 1% की छूट दी जाती है। हमारे यहाँ जैन कंपनी की पायल मिलती है और साथ ही साथ बीआरडी इंटर कॉलेज के सामने MS मार्ट परशुरामपुर बाजार आजमगढ़ में फैंसी कपड़े से संबंधित सारे सामान उपलब्ध हैं। आपसे निवेदन है कि एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा संपर्क सूत्र है 76074 84 208 और दूसरा संपर्क सूत्र है 7398 02 08 24। जिला पंचायत कप्तानगंज क्षेत्र के कर्मठ, ईमानदार, संघर्षशील समाज सेवक व व्यापार मंडल कप्तानगंज के अध्यक्ष एवं जिला पंचायत कप्तानगंज से सदस्य पद के प्रत्याशी राजेश गुप्ता द्वारा क्षेत्र के सभी नागरिकों को नमन करते हुए गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। लखनऊ में घर के सामने लूट की घटना को अंजाम देकर बदमाशों ने खुली चुनौती दे दी पुलिस को। प्रदेश की राजधानी लखनऊ के PGI थाना क्षेत्र में घर के सामने हुई लूट घटना को अंजाम देकर बदमाशों ने पुलिस को चुनौती दी है। लूट की घटना का वीडियो CCTV में कैद हो गया। बीत रात देर बाद बदमाशों ने लूट को घटना को अंजाम दिया। लुटेरों ने मेडिकल स्टोर संचालक सौरभ को निशाना बनाया। पुलिस के मुताबिक दिन भर का कलेक्शन लेकर व्यापारी सौरभ घर वापस आ रहा था, तभी घर के पास ही असलहे के बल पर उसके साथ बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने CCTV के आधार पर जांच में जुट गई है। इस खबर के प्रायोजक है आजमगढ़ पब्लिक स्कूल। आजमगढ़ पब्लिक स्कूल ने कोरोना के चलते इस बार भी नहीं बढ़ाई फीस। यही नहीं, एक साथ पूरी फीस जमा करने पर आपको मिलेगी 5% की छूट और एक ही माँ बाप के 2 से ज्यादा बच्चे इस स्कूल में हैं तो बड़े बच्चे को फीस में मिलेगी आपको अतिरिक्त छूट। बोर्ड परीक्षा में शानदार प्रदर्शन कर 95% अंक लाने वाले बच्चों को 11वीं के दाखिले में 25% की छूट मिलेगी। आजमगढ़ पब्लिक स्कूल शानदार बोर्ड रिजल्ट के साथ कीर्तिमान स्थापित कर रहा है, तो फिर देर क्यों? अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही आजमगढ़ पब्लिक स्कूल में दाखिला कराएं और दें अपने बच्चों को एक नई उड़ान। हमारा पता है निकट कोटिला शंकरपुर चेक पोस्ट आजमगढ़। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र फूलपुर में 102 स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना टीकाकरण किया गया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र फूलपुर में डॉक्टर राम सिंह यादव अधीक्षक एवं मोहम्मद अजीम के नेतृत्व में कोरोना टीकाकरण के दूसरे चरण में कुल 102 स्वास्थ्य कर्मियों को, चिकित्सकों, आशा एवं आंगनबाड़ी विभाग के कर्मियों को कोरोना टीकाकरण किया गया। टीकाकरण के उपरांत आधा घंटा तक संबंधित लाभार्थियों को निगरानी में रखा गया, जहाँ पर किसी भी लाभार्थी को कोई एलर्जी की समस्या या इन्फेक्शन की बात नहीं आई। CHC फूलपुर और समस्त चिकित्सक, समस्त स्वास्थ्यकर्मी, आशा में आंगनबाड़ी के लोग उपस्थित रहे। अधीक्षक राम आशीष सिंह यादव निरंतर निगरानी कक्ष में लगे रहे। डॉक्टर अखिलेश कुमार एवं डॉक्टर अरविंद कुमार इमरजेंसी कक्ष में बैठी स्टाफ नर्स को दिशा निर्देश देते रहे, लेकिन किसी को कोई समस्या उत्पन्न नहीं हुई और अभी तक कुल 102 लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। टीकाकरण कार्य अभी जारी है। संबंधित स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना का टीका लगाया जाना, जिसकी सूचना पहले ही दी जा चुकी है। इस अभियान के टीकाकरण अभियान में स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त WHO के मोहम्मद शफी एवं यूनिसेफ ब्लॉक मॉनिटर गजाला कमर भी उपस्थित रहकर सभी लोगों को टीकाकरण के लिए प्रेरित करते रहे।